जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने है आज भूगोल विषय का पेपर सेट डी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा में देखने को मिलेगा जो इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका आपका हो जाएगा अफ्रीका। दूसरा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी? तो इसकी है डॉक्टर महबूब उल हक। अगला, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? कोलखोज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया गया टेलर ने। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ इंग्लिश में दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। दूसरा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और खालिस्तान के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव के। तीसरा, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक। चौथा, फूलों की कृषि को क्या कहते थे? पुष्प उत्पादन। पांचवा, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण खालिस्तान देश में किया गया है, डेनमार्क में। छठवां, भारत में विशालतम भाषाई समूह है भारतीय। यहीं पर इंग्लिश में दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए अब हमारे सामने आ गया तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ियां मिलाइए। सांस्कृतिक नगर, तो पहले का हो जाएगा आपका वाराणसी। दूसरा, कहवा है रोपण कृषि। तीसरा, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई 1881 में। चौथा, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। खनन नगर, तो खनन नगर आपका हो जाएगा झरिया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन आ गया है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, कोई दो प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम। पहला, कपास और पटसन जूट। पटसन और जूट एक ही नाम है, दो बार लिख सकते हैं आप। दूसरा, वर्तमान प्रति भूमि क्या है? इसका आंसर काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। तीसरा, प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। तीसरा, चौथा, एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? 146 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु। सातवां, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। इसका आंसर हमें नहीं मिला है, आप इसका कमेंट में जरूर बताएं। पांचवा क्वेश्चन, सत्य गन्ना खाद्य फसल है। सत्य, गन्ना खाद्यान्न फसल है। दूसरा, जल चक्रीय संसाधन है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा, अभ्रक को भूरा हीरा कहा जाता है, आपका सत्य है। चौथा, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा, कोलकाता बंदरगाह कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवां, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई, ये आपका सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छठवां क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम उसका अथवा। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर आप सातवां क्वेश्चन, उसका अथवा। आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, इसका अथवा। 11वां क्वेश्चन, उसका अथवा। 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, इसका अथवा। इसी प्रकार ये आपका 15वां क्वेश्चन, ये आपका 16वां क्वेश्चन, ये आपका 17वां क्वेश्चन, ये 18वां क्वेश्चन,
इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 19वीं में विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए स्थानों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। ये आपका नक्शा है, इसको आप जरूर भरना सीख लीजिए। आपको नक्शा भरना नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको नक्शा भरना भी सिखाएंगे। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अब 20वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपका नक्शा 100% आएगा, आप इसको ध्यान रखिए। विश्व का भी आएगा और भारत का भी। यहाँ पर भारत का नक्शा है, इंदिरा गांधी नहर, मुंबई, सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये उसका अथवा है, दोनों में से आपको एक करना पड़ता है। ये दिया गया आपको विश्व का नक्शा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको नक्शा भरना सिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर भरा हुआ है, दूसरे का है, ये चौथे का है, तीसरे का है, पहले का है, ये आपका। ठीक है, अब यहीं पर कहते हैं हम वीडियो को समाप्त। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।